वेलकम है आपका स्टैटिक जीके में। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का आपका जो एग्जाम है वो 27 नवंबर को होने वाला है, आप सभी को पता होगा। तो यहां पर हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि मिनिमम कितने मार्क्स आप अगर लेकर के आते हो तो आप सेफ जोन में रहोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। 2 साल को हम कंपैरिजन करेंगे जिससे आपको जो आइडिया है वो और क्लियर हो जाएगा। 2017 और 2020 इन दोनों सालों की हम यहां पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के पहले ये सारी चीजें आप जान लोगे तो आपका जो एग्जाम है वो निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप और अच्छे तरीके से एग्जाम से पहले पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, जिन्होंने भी अब तक फॉर्म भर रखा है उन सभी को आप लोग वीडियो शेयर करिएगा। तो यहां पर हम लोग कट ऑफ जानने से पहले एक आपको डेटा मैं देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। जैसे मैं यहां पर अगर बात करूं 2017 की और यहां पर मैं बात करता हूं 2020 की, तो देखो जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम पैटर्न की पहले बात करते हैं। 2017 में जो आपका फिजिकल एग्जाम यानी कि जो दौड़ का पोर्शन था ना वो पहले हो गया, तो फिजिकल एग्जाम यहां पर पहले हुआ और 2020 में जो रिटन एग्जाम हो रहा है वो पहले हो रहा है। अब यहां पर देखो क्या मामला हो जाता है। देखो जो जो कांस्टेबल का पेपर होता है, एसआई का पेपर होता है, यहां पर जो फिजिकल एग्जाम होता है वो टफ होता है। 2017 में फिजिकल एग्जाम पहले हो गया तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे ना वो बहुत कम हो गए। फॉर्म भरा तो था लाखों ने, 10-15 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन जो रिटन एग्जाम दे रहे थे वो कुल दे रहे थे 1.5 लाख। मात्र 1.5 लाख बच्चों ने ही रिटन एग्जाम दिया था। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम 2020 की बात करते हैं, यहां रिटन एग्जाम पहले हो रहा है और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो पूरे के पूरे रिटन एग्जाम देंगे। लगभग 20 लाख के आसपास आपको यहां पर कैंडिडेट्स के साथ आपका कंपटीशन यहां पर होने वाला है। सोचिए कितना ज्यादा टफ कंपटीशन आपका हो रहा है 2017 और 2020 के कंपैरिजन की अगर हम बात कर रहे हैं। तो यहां तो हमने ये चीज बात कर ली। अब एक पॉइंट और यहां पर हम बात करते हैं 2017 और 2020 को लेकर के। देखिए 2017 में जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट था ना वो नहीं था, 2020 में कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो ऐड हो गया है। ये कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ को तरफ जो है बहुत ही दिक्कत करेगा। अब सेकंड चीज ये जान लेते हैं, देखो निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा इफेक्ट करता है किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखो अगर हम यहां पर बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो जो निगेटिव मार्किंग था 2017 में वो नहीं था, लेकिन अगर हम 2020 की बात करते हैं तो जो निगेटिव मार्किंग है वो होने वाला है 1/4। ध्यान रखिएगा, अब यहां पर जो मार्क्स कट ऑफ में कम हो रहे थे, यहां पर जो कट ऑफ बढ़ रहा था 2017 में, यहां पर नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ जो होगा थोड़ा सा गिरने की उम्मीद है। ठीक है, अब यहां पर ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दी, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, कैसे क्या हुआ। अब यहां पर हम 2017 और 2020 के कट ऑफ की यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां पर कट ऑफ की बात करने वाले हैं, कितने कट ऑफ आपके हो सकते हैं। सबसे पहले 2017 की बात करते हैं। देखो 2017 में मैंने आपको बताया था 1.5 लाख बच्चों ने रिटर्न एग्जाम दिया था, और 2020 की अगर हम बात करते हैं तो यहां जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो लगभग 20 लाख के आसपास होने वाले हैं। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ 2017 में गई थी वो गई थी 77 नंबर गया था, 77 मार्क्स गए थे। पुरुष कैटेगरी की बात कर रहा हूं। ओबीसी की बात करते हैं तो ये गया था आपका 76 मार्क। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो ये गया था 74 मार्क्स, और एससी की बात करते हैं तो ये गया था 70 नंबर। ये तो था 2017 की, जहां पर रिटर्न एग्जाम देने वाले थे 1.5 लाख स्टूडेंट मात्र, लेकिन वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 2020 की बात करते हैं, यहां 20 लाख जो बच्चे हैं वो रिटर्न एग्जाम देंगे और आपका कंपटीशन लगभग 20 गुना बढ़ रहा है। तो यहां पर जो 2020 में आपकी कट ऑफ होने वाली है वो हो सकती है 80 से 85 नंबर। ठीक है, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। जनरल की कट ऑफ 80 से 85 नंबर हो सकती है। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, 75 से लेकर के 78 मार्क्स हो सकती है। एसटी और एससी की अगर हम बात करते हैं तो एससी जो कैटेगरी है उसकी कट ऑफ हो सकती है 70 से लेकर के 72 नंबर, और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ हो सकती है वो भी 70 से लेकर के 72 नंबर, दोनों सेम हो सकते हैं। तो यहां पर हमने बात कर ली जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की, ये दोनों कैटेगरी की हमने बात कर ली 2017 और 2020 में। मेल कैटेगरी की हमने बात यहां पर करी है और सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की, जिससे आपको जो भी हमारी जो बहनें हैं उनका भी सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहां पर देखो 2017 हम यहां पर फिर से लिखते हैं और यहां पर हम लिखते हैं 2020 और इन सभी को कंपैरिजन करते हैं। देखो
जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो यहां पर जो कट ऑफ गया था फीमेल का वो गया था 66। ओबीसी की बात करते हैं 62 गया था। अगर हम एससी की बात करते हैं तो वो गया था 56 मार्क्स, और एसटी की बात करते हैं तो वो गया था 61 मार्क्स। देखो ये जो डेटा मैं बता रहा हूं, जो भी मैं ये 2017 का बता रहा हूं कट ऑफ आपको, ये आप दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। 100% एक्यूरेट डेटा मैं आपको दे रहा हूं। 2020 की यहां पर हम बात कर लेते हैं एक बार। तो फीमेल कैटेगरी की 2020 में जो कट ऑफ बनने वाली है वो हो सकती है भाई 70 से लेकर के 75 नंबर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हो सकती है। ओबीसी की बात करते हैं तो 68 से लेकर के और 70 मार्क्स हो सकती है। और एससी जो एसटी कैटेगरी की हम बात कर लेते हैं अगर, तो ये हो सकती है आपकी 60 टू 63। और एससी की अगर हम बात करते हैं तो वो हो सकती है आपकी 58 टू 60 मार्क्स। ठीक है, तो ये सारे कैटेगरी मैंने डिवाइड कर करके किसी एनालिसिस करके आपके सामने यहां पर डेटा रखा है। 100% इसी के आसपास 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं कट ऑफ आपके, बाकी यही कट ऑफ आपके होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का जो भी डेटा मैं दे रहा हूं ये ऑफिशियल डेटा है। बाकी ये जो 2020 का मैंने मेल और फीमेल आपको बताया है, ये बिल्कुल एनालिसिस करके है, एक्सपर्ट के द्वारा एनालिसिस की गई है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। प्लीज आप सभी लोग बहुत ही मेहनत तरीके से इसको पेपर को दीजिएगा और इतना नंबर कम से कम अचीव करने की कोशिश करिएगा ताकि आप सेफ जोन में चले जाएं। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा जिन्होंने भी दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।